दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इंसानों के मुकाबले में बहुत बड़े बड़े ट्रोल्स इस दुनिया में आ जाए। ट्रोल्स मीन्स एक पहाड़ की चट्टान जो कि चल सकती है, फिर सकती है और हमला भी कर सकती है। ये सब सुनने में एक कहानी लग रही होगी, लेकिन अगर इमेजिन करो कि ये आपकी दुनिया में आ जाते हैं और मिसाइल बॉम्ब फायरिंग का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? कैसे अपनी दुनिया को इन ट्रोल्स से बचाओगे? वो तो आप मुझे कमेंट में बताओ। लेकिन ट्रोल मूवी, इसमें क्या होता है, कैसे ये ट्रोल्स का मुकाबला करते हैं और ये ट्रोल है क्या, ये सब जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो मूवी का नाम है ट्रोल, जो कि 2022 में आई थी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम होता है नोरा, जो कि अपने फादर के साथ क्लाइंबिंग कर रही थी, मतलब पहाड़ों पर चढ़ रही थी। उसके फादर की सोच दुनिया से बिल्कुल नहीं मिलती थी। वो नोरा से कहते थे कि कुछ टाइम पहले ट्रोल्स रहा करते थे और एक दिन जब वो किसी शादी में थे तब उन्होंने खूब ड्रिंक कर ली थी, जिसके कारण नशे में उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला और जैसे ही सूरज निकला वे सभी पत्थर के बन गए थे और तभी से वो सभी पहाड़ों के अंदर सिमाए हुए हैं। अगर तुम अपनी मन की आंखों से उन्हें देखने की कोशिश करोगी तो शायद वो तुम्हें दिख भी जाए। नोरा उन पहाड़ों को पूरे ध्यान से देखती है और अचानक से उन्हें उन पहाड़ों में से ट्रोल्स की एक झलक दिख जाती है। तो इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है। नोरा बड़ी हो चुकी थी और वो एक आर्कोलॉजिस्ट बन जाती है, वही जो जमीन के अंदर से कीमती सामानों को निकालते हैं। वो अपनी टीम के साथ एक लोकेशन पे काफी टाइम से वर्क कर रही थी। उसे यकीन था कि इस जमीन के नीचे हमें कुछ बहुत ही कीमती मिलेगा, लेकिन 6 महीने हो जाने के बाद भी उन्हें वहां पर ज्यादा कुछ खास नहीं मिलता। उसके जो टीम के लीडर होते हैं वो भी नोरा को समझाते हैं कि यहाँ पर अगर कुछ होता तो हमारी टीम ढूंढ चुकी होती, लेकिन नोरा लगातार उस जमीन की खुदाई कर रही थी और खुदाई के दौरान उसे एक बहुत बड़े डायनासोर्स का ढांचा मिल जाता है, जिसे देखकर वहां खड़े सभी हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हमें नॉर्वे को दिखाया जाता है, जहां पर अंडरग्राउंड रेलवे का काम चल रहा था। वो एक पहाड़ के अंदर जाते हैं और वहां पर बॉम्ब फिट कर देते हैं और एकदम से उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं। यहीं पे दूसरी तरफ कुछ इंसान खड़े हुए आवाजें उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि पहाड़ों को जीने दो, उनके अंदर भी जान होती है। लेकिन वर्कर को इनकी बातों पर मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो देखने के लिए पहाड़ों के अंदर जाते हैं और एकदम से एक बहुत बड़ी चीज उनके पीछे आती है। वर्कर देख के ये वहां से भागते हैं, लेकिन वो बड़ी सी चीज इन सबको मार देती है और यही सब चीजें मिलिट्री तक भी पहुंच जाती है कि नॉर्वे में एक बड़ी सी चीज ने काफी वर्कर्स की जान ले ली है। तो उस मीटिंग के दौरान नोरा को भी उस मीटिंग के अंदर शामिल किया जाता है। नोरा को लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर का एडवर्टाइजर एंड्रोस जाता है। वो बहुत अच्छे से नोरा को लेकर उस मीटिंग में पहुंच जाता है। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी थी और बहुत ही बड़ी बड़ी ऑफिसर्स भी थे। नोरा और सभी लोग वहाँ की फुटेज देखते हैं। वहाँ पर कुछ बहुत ही बड़े बड़े पैरों के निशान से थे, लेकिन उनका मानना था कि ये पैरों के निशान नहीं बल्कि ये कोई तूफान होगा या फिर कुछ बड़ी सी चीज होगी। नोरा बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी के पैरों के निशान है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। वो सोच रहे थे कि इतने बड़े बड़े पैरों के निशान तो किसी के हो भी नहीं सकते। लेकिन तभी उनके ऑफिस की एक लेडी आती है जो कि उन्हें एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी चीज दिखाई जाती है जो कि पत्थर की थी, जिसे देखकर वहां बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक ओल्ड कपल अपने शाम की चाय पी रहे थे, लेकिन अचानक से बहुत बड़ी चीज उनके घर की तरफ आ रही थी। उसे देखने के बाद वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जिसके कारण वो तो सेफ होते हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो उनका घर उड़ चुका था और इस चीज़ की खबर सीधी मिलिट्री ऑफिस तक पहुंचती है और इसी चीज़ की तहकीकात करने के लिए वहां पर नोरा और एंड्रेस जाते हैं। वो दोनों एक हेलीकॉप्टर में थे, जहां पर जाते वक्त उन दोनों के बीच में काफ़ी बातें भी होती है। एंड्रेस बताता है कि तुम्हारे जो फादर है वो शायद एक प्रोफेसर है। तब नोरा बताती है कि मेरी मदर की तो मतलब बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी और मेरे पिता जो है वो एक प्रोफेसर तो है, लेकिन उनकी सोच दुनिया से बहुत अलग है, इसीलिए वो हमेशा अकेले रहते हैं। तब एंड्रस उसे बताता है कि ये जॉब तो मेरी मजबूरी है, वरना मैं तो हमेशा से एक राइटर बनना चाहता था। और अब ये दोनों पहुंच जाते हैं उसी लोकेशन पे जहां पर इनकी मुलाकात एक कैप्टन से होती है जो कि मिलिट्री का ऑफिसर था। और अब ये सब मिलके उस लोकेशन की तहकीकात करते हैं जहां पर इन्हें बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान मिलते हैं। कैप्टन उन्हें बताता है कि ये निशान 3 किलोमीटर की रेंज में है और उसके आगे पता नहीं वो चीज़ कहाँ गायब हो गई। अब नोरा कैप्टन और एंड्रोस को लेकर अपने फादर के पास पहुंचती है, क्योंकि नोरा के फादर्स पहाड़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं और ट्रोल्स वगैरह पे उन्हें काफ़ी विश्वास भी है। और नोरा जैसे ही कैप्टन और
एंड्रोस के साथ उसके फादर के पास पहुंचती है तो उन्हें वो वहाँ पर वीडियो दिखाती है। नोरा के फादर कहते हैं कि मैंने कहा था और मुझे यकीन था कि ट्रोल्स होते हैं। तब वो उन्हें कुछ पिक्चर्स भी दिखाते हैं और नोरा के फादर उन तीनों को बताते हैं कि ट्रोल्स पहले इंसानों के साथ रहा करते थे और अब ये चारों के चारों मिलके वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उस ट्रोल का आखिरी फुटप्रिंट था। नोरा के फादर वहाँ जाकर मिट्टी वगैरह को चेक करते हैं ताकि वो उस आखिरी ट्रोल का पता लगा सके। तब नोरा अपने फादर के पास आती है और उन्हें समझाती है कि ट्रोल वोल नहीं होते कुछ और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके फादर उसे कहते हैं कि मुझे पता नहीं क्यों ट्रोल की यहाँ पर बहुत तेज महक आ रही है और जैसे ही नोरा पीछे देखती है तब उसे एक आंख दिखती है और देखते ही देखते एक पहाड़ खड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद नोरा के फादर और नोरा फटाफट भागते हुए हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। वो एक वीडियो हेडक्वार्टर पे भी भेज देते हैं ताकि वहां की सभी टीम इस नज़ारे को देख सके। वहां भी सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब नोरा, कैप्टन एंड्रो और उसके फादर हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। हेडक्वार्टर में जो ऑफिसर होता है, नोरा उससे कहती है कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं ट्रोल के बारे में काफ़ी रिसर्च करूंगी और मैं इस चीज़ को रोक दूंगी। लेकिन वहाँ का ऑफिसर नोरा से कहता है कि ये चीज़ आपके हद से बाहर है, अब हमें इस पे फायरिंग वगैरह ही करनी पड़ेगी और अब हम इसे अपने मिलिट्री स्टाइल में ही रोक सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिए खतरा भी बन सकता है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। तो अब हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन अपनी एक आर्मी टीम को तैयार कर रहा था उस ट्रोल का मुकाबला करने के लिए। नोरा उसके पास जाती है और उसे बात करती है कि आप मुझे भी प्लीज़ अपने साथ लेकर चलिए। कैप्टन उसे बहुत मना करता है क्योंकि ये मिशन बहुत खतरनाक होने वाला था, लेकिन जब नोरा उससे जिद करती है तो कैप्टन मान जाता है और अब नोरा और उसके फादर कैप्टन के साथ जाने लगते हैं और एंड्रोस भी उनके साथ आता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रात के अंधेरे में नाइट विजन, फायरिंग और मिसाइल लेकर सबके सब सैनिक तैयार रहते हैं उस ट्रोल का इंतजार करने के लिए और यही सब चीज़ें हेडक्वार्टर में भी दिखाई जा रही थी लाइव। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ टाइम बाद वो ट्रोल सामने से आने लगता है और उसे देखकर कैप्टन उसके ऊपर हमला करवाने को बोलता है। मिलिट्री पूरा जोर लगाकर उसके ऊपर बॉम्बारिंग, फायरिंग, मिसाइल छोड़ती है, लेकिन इन सब का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और इस सब चीज़ों के बाद वो ट्रोल काफ़ी गुस्से में भी आ जाता है और अब वो मिलिट्री पर हमला भी कर देता है। वो काफ़ी सैनिकों को यहाँ पर मार देता है, जिसे देखकर मिलिट्री को पीछे हटना पड़ता है। नोरा और उसके फादर एंड्रस और कैप्टन अपनी जान बचाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं जहाँ पर एक घायल सैनिक भी था और वो डर के मारे जैसे से प्रार्थना करने लगता है, लेकिन ट्रोल वहाँ पर आ जाता है और उस आदमी को उठाकर खा जाता है। जिसे देखने के बाद नोरा के फादर बोलते हैं कि ये ट्रोल ईसाइयों के खून के प्यासे होते हैं, लेकिन तभी नोरा के फादर ट्रोल के सामने जाकर उसे शांत करने लगते हैं। ट्रोल देखने वाली बात यहाँ पर यह थी कि ट्रोल शांत भी हो जाता है, लेकिन एक आर्मी मैन पीछे से फायरिंग कर देता है, जिसे देखकर ट्रोल जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसकी पूंछ नोरा के फादर पे लग जाती है, जिसे नोरा के फादर बहुत दूर जाकर गिरते हैं और वो काफ़ी जख्मी भी हो जाते हैं और ट्रोल उस टैंक के ऊपर पैर रख देता है। लेकिन जैसे ही नोरा अपने फादर को देखने के लिए जाती है तो उसके फादर उसे कुछ शब्द कहते हैं कि जैसे कि महल, राजा, घर, और इतना कहते ही वो भी मर जाते हैं। ट्रोल भी वहाँ से चला जाता है। नोरा को अपने पिता का काफ़ी पछतावा था, लेकिन वो उनकी डायरीज वगैरह चेक करती है जहाँ पर उसे ट्रोल के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उनकी डायरी में कहीं पर लिखा हुआ था कि ट्रोल को चर्च की जो घंटी होती है उनसे बहुत ही चिढ़ होती थी, इसीलिए वो बड़े बड़े पत्थरों को चर्च पे मारा करते थे उनकी घंटी तोड़ने के लिए। नोरा अपना प्लान कैप्टन को बताती है कि हम हेलीकॉप्टर पे बड़ी बड़ी घंटियां लगाकर उसे इरिटेट करेंगे ताकि वो शहर से बाहर चला जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो बहुत बड़ी बड़ी घंटियां हेलीकॉप्टर के ऊपर बांधकर उस ट्रोल के चारों तरफ घूमने लगते हैं, जिससे वो काफ़ी इरिटेट होता है। लेकिन इरिटेट के चक्कर में वो बड़ी सी चीज़ हेलीकॉप्टर के ऊपर मारता है, जिससे हेलीकॉप्टर बर्बाद होने लगते हैं। एक हेलीकॉप्टर एक बच्ची के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन ट्रोल उसे पकड़ लेता है, जिससे वो बच्ची बच जाती है। और इसी तरह से 3 हेलीकॉप्टर बर्बाद करने के बाद वो ट्रोल वहाँ से चला जाता है, और इसी सब चीज़ों के बाद ये न्यूज़ पूरे नॉर्वे में फैल जाती है। लोग काफ़ी डरने लगे थे और इसी तरह से ये न्यूज़ बहुत ही पॉपुलर हो जाती है। वहाँ के लोग सब डरने लगे थे, उस शहर में अफरा तफरी हो जाती है। और अब हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही अफरा तफरी मच चुकी थी, और अब तक के वहाँ के सभी ऑफिसर भी अब परेशान आ चुके थे कि आखिरकार उस ट्रोल को रोका कैसे जाए। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी बोलता है कि अभी भी हमारे पास एक चीज़ बची है, न्यूक्लियर वेपन। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, अगर वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे तो पूरा का पूरा शहर उड़ जाएगा। तो इसीलिए वहाँ की पीएम एक ऐलान करती है कि आप शहर को अभी छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने वाले हैं। नोरा अभी भी काफ़ी परेशान थी, लेकिन वो भी
एंड्रियस के साथ शहर को छोड़कर जा रही थी, जहाँ पर रास्ते में वो अभी भी उस डायरी को पढ़ रही थी कि क्या पता उसे अभी भी कुछ ना कुछ मिल जाए। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नोरा को उनकी डायरी में कुछ हाईलाइट्स पॉइंट मिलते हैं, जैसे कि किंग, पैलेस, सिंडिंग। सिंडिंग का नाम सुनते ही वही एंड्रियस बोलता है कि सिंडिंग पैलेस तो शायद किंग का चीफ है। नोरा समझ जाती है, तो तभी एंड्रियस से कहते कि तुम मुझे किंग के पैलेस पर लेके चलो। और जैसे ही एंड्रियस किंग के पैलेस की तरफ जाता है तो वहाँ पर उसे गार्ड रोक लेते हैं, लेकिन अंदर से चीफ आता है जो कि नोरा को अंदर ले आता है, जहाँ पर चीफ उन्हें बताता है कि तुम्हारे फादर सही थे और वाकई में ट्रोल्स इस दुनिया में काफी राज किया करते थे, और इवन उनकी जो गुफा थी, मतलब जो खानदानी गुफा थी, वो इस पैलेस के नीचे है, जहाँ पर वो उन्हें लेकर जाता है और वहाँ पर ट्रोल्स के बहुत बड़े बड़े कंकाल दिखती हैं। और साथ ही साथ चीफ उन्हें बताता है कि तुम्हारे फादर ने मतलब बिल्कुल ही ट्रोल्स को ढूंढ लिया था, लेकिन सरकार ये सब लोगों को नहीं दिखाना चाहती थी और इसीलिए उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। नोरा को ये सब सुन के काफी अफसोस होता है, उसे काफी बुरा लगता है। साथ ही साथ चीफ उसे बताता है कि हमने सुना था कि अगर हम राजा के घर पे एक महल बनाएंगे तो उस महल में बरकत होगी, मतलब सीरियसली। तो इसीलिए उस टाइम में सभी ट्रोल्स को मार दिया गया और जहाँ पर उसका राजा राज किया करता था वहीं पे हमने एक ये पैलेस खड़ा कर दिया। ये सुनने के बाद नोरा उस जो कंकाल होते हैं उन्हें चेक करने लगती है, और जैसे ही वो उसके ऊपर एक लाइट से मारती है तो लाइट के कारण उनकी जो हड्डियां होती है वो जलने लगती है। नोरा समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है, और इसीलिए वो वहां से कुछ वर्कर्स की हेल्प लेकर एक गाड़ी के ऊपर एक बड़े से ट्रोल की गर्दन रख देती है, मतलब ढांचा रख देती है, और कार को उस जगह से लेकर जाती है जहाँ से ट्रोल आ रहा था। ट्रोल अपने पूर्वज की गर्दन को देखकर गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है जिससे वो कंकाल नीचे गिर जाता है। ट्रोल आकर उसे उठाता है, लेकिन ट्रोल के हाथ से भी वो कंकाल नीचे गिर जाता है, जिसके कारण वो टूट जाता है। ट्रोल काफी गुस्से में आ जाता है और इसीलिए वो नोरा की कार का पीछा करता है। नोरा काफी स्पीड में कार को भगा रही थी और एकदम से वो एक ग्राउंड पे लाकर कार को रोक देती है, जहाँ पर पहले से ही कैप्टन मौजूद था। और जैसे ही ट्रोल वहां पर आता है, कैप्टन वहां की सारी लाइट ऑन कर देता है, जिससे वो ट्रोल जलने लगता है। लेकिन नोरा जब देखती है कि ट्रोल जल रहा है तो उसे काफी बुरा फील होता है, क्योंकि उसके फादर ने उसे कहा था कि ट्रोल कभी इंसानों के दुश्मन नहीं थे, वो दरअसल इंसानों के साथ रहा करते थे। तो इसीलिए नोरा वहाँ की सारी लाइटें ऑफ कर देती है और वो उस ट्रोल से कहती है कि तुम यहाँ से प्लीज वापस चले जाओ, वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन अभी नोरा उससे बात ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर सूरज निकल जाता है और सूरज की रिफ्लेक्ट से वो ट्रोल जलने लगता है और एक बड़े से पहाड़ में बदल जाता है। और इसी के साथ ट्रोल की यहाँ पर कहानी खत्म होती है। लेकिन तभी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आती है, जो कि नोरा का शुक्रिया अदा करती है और वो उससे कहती है कि अगर आज तुम और तुम्हारे फादर की ये थ्योरी ना होती तो शायद हमें पूरा का पूरा शहर उड़ाना पड़ता। तभी हमें दिखाया जाता है कि एंड्रियस भी अपनी जो प्राइम मिनिस्टर के एडवर्टाइजर की जॉब होती है उसे छोड़ देता है, क्योंकि वो भी एक राइटर बनना चाहता था। और वैसे भी अब तो उसके पास एक स्टोरी भी थी जिसकी बुक छाप कर वो काफ़ी पॉपुलर हो सकता था। तो यही रही ट्रोल की कहानी। लेकिन अगर आपने मुफासा द लायन किंग नहीं देखी, जिसमें मुफासा कौन था, वो कहाँ से आया था और स्कार विलन कैसे बना, ये सब इस मूवी में लिखा है, जो कि स्क्रीन पे शो कर रही है। तो उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो का मजा लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।